नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश भर में आज मनाई जा रही ईद। पीएम मोदी समेत बड़ी बड़ी हस्तियों ने दी ईद की बधाई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मनाने की अपील। सीएम त्रिवेंद्र ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कहा, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर हो सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। कोरोना के 53 मामले आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 298। डीएम सविन बंसल ने जिले भर के ग्राम प्रधानों को सौंपी जिम्मेदारी। क्वारंटाइन लोगों की व्यवस्था का सौंपा जिम्मा। अधिकारी कर रहे ग्राम प्रधानों की समस्याओं का निराकरण। जिलाधिकारी सविन बंसल ने गोला बैराज के मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश और सिंचाई को दिए। हेमकुंड साहिब में जमे 20 फीट तक ऊंचे हिमखंड। बर्फ से गुरुद्वारा भी ढका। धाम में अभी भी 12 फीट तक बर्फ जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग जिले सहित केदारनाथ धाम में भी गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण केदारनाथ मंदिर के आगे एवं रास्ते में पड़ी बर्फ साफ हो गई है। बर्फ साफ होने से अब मंदिर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि वही मंदिर में दूर दूर तक एक भी यात्री नहीं है। मंदिर के पुजारियों के अलावा कुछ मजदूर एवं पुलिस के जवान ही धाम में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यात्रियों से भरा रहने वाला धाम में इन दिनों वीरान पड़ा है। केदारनाथ में दूर दूर तक कोई भी यात्री नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट को। केदारनाथ में शुरू हुआ शंकराचार्य गद्दी स्थल निर्माण। केदारनाथ मंदिर परिसर में पिघली बर्फ। भक्तों के अभाव में धाम में छाई वीरानी। दूर दूर तक धाम में नहीं दिखाई दे रहा है कोई। केदारनाथ धाम में अब दोपहर के समय गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। एक सप्ताह पहले केदारनाथ मंदिर के आगे 5 फीट तक बर्फ पड़ी थी, लेकिन अब मंदिर के आगे एक रास्ते से भी बर्फ साफ हो गई है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बिना सुनसान नजर आ रहा है। दूर दूर तक धाम में एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष इन दिनों बाबा के दर्शन के लिए प्रत्येक दिन 20 से 25 हजार यात्री पहुंचते थे। बर्फ साफ होने के बाद केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट शंकराचार्य गद्दी स्थल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के भवन और सरस्वती व मंदाकिनी नदी के किनारे घाटों का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि जी का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है अभी यहाँ पे, जिसमें हमारी 35 से 40 लेबर काम कर रही है। यहाँ पे अभी जो लॉकडाउन के कारण हमारे पास थोड़ा श्रमिकों का अभाव था, जिस कारण थोड़ा कार्य लेट से शुरू हुआ और इस बार बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी थी। पहले तो यहाँ पे बर्फ़ हटाई गई, उसके बाद दोबारा यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू। वहीं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि लॉकडाउन और मौसम के खराब रहने से पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए थे, लेकिन अब मौसम के साफ होने पर निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल पुलिया और अन्य कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद पुनर्निर्माण कार्य में निश्चित रूप से थोड़ा रफ्तार उनकी धीमी हुई है, लेकिन जो मुख्य रूप से शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन गति काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी वहाँ पर पुल का कार्य होना था और पुल का इरेक्शन का कार्य किया जाना है। फैब्रिकेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तो कार्य लगभग अपनी गति से चल रहे हैं। कुछ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से उसमें कमी आई है, लेकिन जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी सभी कार्य पुरानी स्पीड से चलना शुरू होंगे। बहरहाल केदारनाथ मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के बिना सुनसान नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए थे, लेकिन अब मौसम के साफ होने के बाद कार्य प्रारंभ हो गए हैं। वहीं भक्तों को लॉकडाउन समाप्त होने और यात्रा खुलने का इंतजार है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था के साथ ही पौड़ी जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये देखने में आया पिछले 5-6 दिनों में, जैसे ही जो हमारे प्रवासी हैं या रिटर्नीज हैं, अचानक उत्तराखंड में कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ी है और इसी दृष्टि से हमारी क्या अपनी तैयारियां हैं उस दृष्टि से हम यहाँ पर आए थे। कोई आवश्यकताएं हैं जिनको जल्दी पूरा किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर आज मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के साथ यहाँ पर बैठे हैं और अच्छी तैयारी है। मानसिक रूप से भी बहुत अच्छी तैयारी है हमारे डॉक्टर्स की और निश्चित रूप से ये जो महामारी है इसको हम नियंत्रित करें। जो प्रवासी आ रहे हैं उनसे कहूँगा कि क्वारंटाइन का जो नियम उसका पालन करें। प्रशासन से कहा गया है कि उसका सख्ती से अनुपालन करें। अगर कोई कोविड पेशेंट नियमों का पालन नहीं करता तो हमने 307 का मुकदमा दायर करने के ऑर्डर प्रशासन को दिए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण अनेक हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 65 साल से ऊपर के लोग हैं या बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उनको बहुत सावधानी से रखने की ज़रूरत है। जितनी सावधानी बरतेंगे तो उतना सुरक्षित रहेंगे। और आपसे भी कहूँगा कि आप भी जरा उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की जनता से की अपील। लगातार बढ़ते मामलों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश और भी कोरोना के मरीज बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ सरकार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक राज्य में 1,45,000 प्रवासी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और अभी 2,47,834 लोग उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। और साथ ही साथ सभी प्रवासियों से सीएम ने अपील की है कि सभी लोग क्वारंटीन के नियमों का पालन करें ताकि खुद को और परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। जब हम कुछ समय पूर्व मिले थे उस समय तकरीबन राज्य में 70 के आसपास केसेस थे और आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में संख्या हमारी बढ़ के अब 300 को छूने जा रही है। 298 केसेस अभी तक हमारी जानकारी में आए हैं, स्वस्थ होकर वापस चले गए हैं। इस प्रकार कुल 238 केस हैं जो इस समय एक्टिव हैं, जो सक्रिय केस हैं वो 238 हैं। अब अगर इन 238 केस का हम देखें तो इसमें नैनीताल में जो पिछले 2 दिनों में ज़्यादा संख्या में केसेस आए हैं, तो सर्वाधिक नैनीताल में 107 केस हैं, देहरादून में 39 केस हैं 39, उधम सिंह नगर में 28 केस हैं। उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि घरेलू उड़ानें भी शुरू होने जा रही हैं। दिल्ली देहरादून, मुंबई देहरादून व पंतनगर देहरादून के लिए उड़ानें संचालित होंगी। इसके लिए एसओपी जारी की जा चुकी है। पूरी सावधानी से सारी व्यवस्थाएं की गई। जो भी इन उड़ानों से आएंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और होटल में क्वारंटीन का भुगतान स्वयं करना होगा। साथ ही कहा गया है कि बहुत सारे उद्योग व व्यवसाय चालू हो गए हैं। इनके संचालन के लिए कई बार तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को अल्प समय के लिए अनुमति दी जाएगी। वे एक निर्धारित स्थान पर रुकेंगे और वहां से कार्यस्थल पर जाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इसमें उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी को ज्ञात होगा कि अब हमारे फ्लाइट्स भी कल से प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें दिल्ली देहरादून, मुंबई देहरादून,
और देहरादून पंतनगर के बीच में कनेक्टिविटी होगी। 7 फ्लाइटें आएंगी और 7 फ्लाइटें यहाँ से जाएंगी, तो उनकी भी प्लानिंग हो चुकी है। भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा जो SOP वो कर दिया गया है, जिससे कि ये ज्ञात हो जाए कि जो एयरपोर्ट के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, हवाई जहाज के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, जब वो पहुंचेंगे जो यात्री उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ये मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। और राज्यों से अपेक्षा है कि जब वो व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए किस प्रकार का SOP बनाया जाए, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी SOP को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें मुख्य बात ये होगी कि जो व्यक्ति आएंगे उनको हम क्वारंटीन में रखेंगे, जिस प्रकार से अन्य माध्यमों से जो यात्री आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन की व्यवस्था करते हैं। इस केस में हम उन्हें कोई होटल में भी उनके रुकने की व्यवस्था करेंगे, जिसका भुगतान संबंधित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन स्वयं को क्वारंटीन किसी होटल में पेड व्यवस्था में नहीं करना चाहते, तो हमारे पास जो अन्य व्यवस्था है उसके तहत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। हल्द्वानी में जिलाधिकारी सविन बंसल ने गोला बैराज में मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम सविन बंसल ने 1924 ब्रिटिश काल में बने बैराज और 1980 में बने बैराज मरम्मत सुदृढ़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए सिंचाई को निर्देश दिए। जिसमें से 94 लाख के मैकेनिकल कार्य हैं और 1 करोड़ 22 लाख के सिलबिम डैम चेकर प्लेट मोटर मरम्मत ओवर ऑपलिंग कार्य रुड़की में तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और पुराने बैराज के 4 गेटों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 2 गेटों का निर्माण कार्य चल रहा है। और अधिशासी अभियंता ने बताया कि गोला बड़े बैराज में 1 गेट में ग्रेनाइट बिछाने का भी कार्य करा गया है। शेष गेटों में ग्रेनाइट बिछाने का कार्य किया जा रहा है, उसके उपरांत अन्य सिविल कार्य भी किए जाएंगे। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन किए जा रहे लोगों की व्यवस्था का दायित्व डीएम सविन बंसल ने जिले भर के सभी ग्राम प्रधानों को सौंपा है। प्रदेश का नैनीताल पहला जिला है जहां पर अधिकारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार विकासखंड मुख्यालयों में बैठक कर ग्राम प्रधानों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही उनके मध्य उत्पन्न भ्रांतियों एवं शंकाओं को 2 तरफा संवाद काम कर निराकरण कर रहे हैं।
और कोविड-19 संबंधित शासनादेशों की जानकारी भी दे रहे हैं। विकासखंड कोटाबाग और रामनगर में 25 मई को आयोजित बैठक ईद अवकाश के कारण अब 26 मई को होगी। कोटाबाग में बैठक 11 बजे और रामनगर विकासखंड में बैठक दोपहर 3 बजे होगी। ग्राम प्रधानों की समस्याएं और क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाएं और सेंटरों के वित्तीय प्रबंधन की जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी 8 विकासखंड मुख्यालयों पर ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक कर दायित्व जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी और जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह को सौंपा है। जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में विगत 20 मई से विकासखंड मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के बाद विदेश भेजने के लिए प्रयास कर रहा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय यूएसए समेत कई अन्य देशों के साथ MOU साइन करने जा रहा है, जिससे कि यहाँ के छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। इसी को लेकर विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के बाद विदेश भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कुलपति NK जोशी ने बताया कि वह अमेरिका समेत कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों के कई जानी मानी यूनिवर्सिटी के साथ बात कर रहे हैं और मकसद है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को 3 साल की डिग्री लेने के बाद 1 साल की पढ़ाई विदेशों के विश्वविद्यालयों से कराई जा सके। ऐसे में छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्री भी प्राप्त होगी। कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। अभी प्रक्रिया मैंने स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इंटरनेशनल हम चाहेंगे कि यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटी हो, कुछ आपके यूके की यूनिवर्सिटीज हो, तो उनसे हम कोलैबोरेट करेंगे, कुछ MOU साइन करेंगे। तो उसमें ये रहेगा कि बच्चा जो है 3 साल हमारे यहाँ पढ़ ले, 3 साल हमारे यहाँ पढ़ने के बाद 1 साल बच्चा बाहर चला जाए, तो उसको ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम हो जाएगा। यानी एक डिग्री उसको कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी और 1 साल उसको विदेश में पढ़ने के बाद उसको वहां की एक डिग्री मिल जाएगी, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसमें प्रयास हमारा। देहरादून में कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में लगातार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। तो वहीं देहरादून के विधायक गणेश जोशी ने भी गरीबों और असहायों की सहायता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। विधायक गणेश जोशी ने मोदी किचन का आयोजन किया, जिसमें पिछले 40 दिनों तक गरीबों और असहायों की सहायता की गई। विधायक गणेश जोशी और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने मोदी किचन में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। साथ ही सभी को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र भी दिया गया। कोरोना वायरस से अब तक अछूते रुद्रप्रयाग जनपद में भी 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होचर नागासनी नगरासू में क्वारंटीन किया गया है। दोनों व्यक्ति विगत 13 मई को दिल्ली से यहां आए थे और ये लोग रात को गुलाब राय मैदान रुद्रप्रयाग में बने रैन बसेरे में रहे और 14 मई को ये दोनों व्यक्ति होटल में नागासनी में क्वारंटीन हुए। दोनों व्यक्तियों के साथ आए 3 व्यक्ति भी होटल में क्वारंटीन है। इसके अलावा एक युवक 16 मई को दिल्ली से रुद्रप्रयाग पहुंचा था और उसी दिन इन लोगों को होटल महावीर सुबेहपुर में क्वारंटीन किया गया। इनको शनिवार को घर छोड़ा गया, मगर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें कोटेश्वर स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और इनके साथ आए तीनों व्यक्ति महावीर होटल में क्वारंटीन हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंभू कुमार झा ने बताया कि 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये लोग दिल्ली से यहां आए थे और इन लोगों की संपूर्ण ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। बता दें कि जनपद से अभी तक कोरोना जांच के लिए 214 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 160 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारा जिला में अपने यहाँ का तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो पॉजिटिव आया है। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अभी 3 हमारे पॉजिटिव हैं, तीनों दिल्ली से आए हुए थे और दिल्ली से आए तो हमने उसका लिया। उसमें से तो 2 एसिम्टोमेटिक थे, जो रैंडम सैंपल में उसका लिया गया था। उसमें कोई भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है। एक को खांसी थी लेकिन वो भी सबसाइड हो गया और 2 कोई सिम्टम नहीं थे। तो 5 आदमी आए थे, तो 5 में से 3 का नेगेटिव आया है और 2 का पॉजिटिव आया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और दूसरे प्रदेशों के रेड जोन से उत्तराखंड की सीमाओं में दाखिल हो रहे प्रवासियों की वजह से उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने हफ्ते में 6 दिन आम जनता को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की छूट तो दी थी, लेकिन सप्ताह में एक दिन रविवार को पूर्ण रूप से बंद का ऐलान भी किया था, जिसके बावजूद लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो कि ना मास्क पहन रहे हैं और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था।
वहीं सुबह से ही पुलिस अपना मोर्चा संभाले हुए थी और लगातार लापरवाह लोगों को समझाने के साथ साथ वाहनों के चालान भी लगातार काटे जा रहे थे। जी, पब्लिक काफ़ी समझाने के बावजूद कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है और कुछ जो समझदार हैं वहीं से वापस हो रहे हैं। जिनको लगता है कि हम अनावश्यक रूप से घर से बाहर आ रहे हैं तो लोग घर के लिए वापस चले जा रहे हैं समझाने पर, और जो नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ आज जैसे कि संडे है, कुछ लोग अनावश्यक रूप से फालतू के बाहर घूम रहे हैं क्योंकि जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं सब बंद हैं। तो जो लोग फालतू के घूम रहे हैं उनको हम लोग सख्त हिदायत दे रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। और उत्तरकाशी से आपको बड़ी और अहम खबर बता दें, जिला प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, प्रवासियों के 14 दिन क्वारंटीन के बाद भी नहीं की गई मेडिकल जांच। बिना मेडिकल जांच के ही भेजा गया प्रवासियों को घर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। प्रवासियों के 14 दिन क्वारंटीन के बाद भी उनका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया और बिना ही मेडिकल जांच के उन्हें घर भेज दिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंसेरू में ये लापरवाही देखने को मिली। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर प्रवासियों के 14 दिन क्वारंटीन हो जाने के बाद भी उनका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया और बिना ही मेडिकल परीक्षण के उनको प्रवासियों को उनके घर भेज दिया गया। उप जिलाधिकारी ने अभी तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रवासियों के 14 दिन क्वारंटीन के बाद भी मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया और बिना ही मेडिकल परीक्षण कराए उन प्रवासियों को उनके घर भेज दिया गया। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के बड़कोट तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। उप जिलाधिकारी ने अभी तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। राजकीय विश्वविद्यालय कसेरू में ये लापरवाही देखने को मिली है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।